भारत की कारें कितनी ज्यादा सुरक्षित है ये आज से भारत की एजेंसी यानी कि भारत की कंपनी ही तय करेगी। इससे पहले बाहरी यानी कि विदेशी कंपनियां ये सेफ्टी टेस्ट करती थी, लेकिन आज से ये भारत की कंपनी और एजेंसी ही इस सेफ्टी टेस्ट को करेगी और साथ में ही जो सेफ्टी यानी कि कार सेफ्टी पर का पता लगाने में जो खर्च होती है रकम, उसमें भी कटौती होगी। आपको बता दें, देश में चलने वाली कारें कितनी सुरक्षित है ये आज से भारतीय एजेंसी ही तय करेगी। इसके लिए भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनसीएपी या फिर बीएनसीएपी कारों का क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है। अब तक ऑटोमेकर कंपनियों ने कारों के करीब 30 मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर करा लिया है। हालांकि सबसे पहले किस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा, इसकी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त को दिल्ली में हुए इवेंट में बीएनसीएपी को लॉन्च किया था। इसके बाद 18 सितंबर को पुणे के चाकन स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान में कमांड और कंट्रोल सेंटर की ओपनिंग भी की थी। आपको बता दें, यहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पर एजेंसी कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देगी। इस टेस्ट में कारों को 0 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी। 0 स्टार का मतलब अनसेफ और 5 स्टार का मतलब पूरी तरह सेफ माना जाता है। इससे पहले विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप और लेटिन एनकैप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भारतीय कारों का टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थी। ये रेटिंग कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं होती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम बीएनसीएपी को शुरुआत कर दी है। गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी के तहत देश में व्हीकल की टेस्टिंग कास्ट करीब 60 लाख रुपए होगी, जबकि ग्लोबल लेवल पर ये कास्ट 2.5 करोड़ रुपए होगी। यानी कि अब विदेशी एजेंसी से टेस्टिंग कराने पर कंपनियों का 75% कम खर्चा होगा। यानी कि अब भारतीय मूल की जो कंपनी होगी उससे टेस्टिंग करवाएंगे तो 75% जो खर्च है वो कम हो जाएगा। इससे ग्राहकों को बेहतर सेफ्टी वाली कार चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही देश में सुरक्षित कार बनाने के लिए कंपनियों में कंपटीशन भी बढ़ेगा। इनसे उन्हें टेस्टिंग के लिए अपनी कार विदेश भी नहीं भेजनी पड़ेगी। केंद्र ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, ये बीएनसीएपी की टेस्टिंग का एनालिसिस करेगी। आपको बता दें कि अब भारत में ही ये सेफ्टी टेस्ट किया जाएगा और अब तक 30 मॉडल जो है इसमें रजिस्टर कर दिए गए हैं और 75% जो कार सेफ्टी का टेस्ट है वो कंपनियों का अब बचेगा और 75% जो खर्च है उसमें कटौती होगी और भारत में ही अब कार सेफ्टी जो है उसके बारे में पता किया जाएगा और कारों की सेफ्टी रेटिंग भी जो भारतीय एजेंसी है वो ही तय करेगी। भारत की कारें कितनी ज्यादा सुरक्षित है ये आज से भारत की एजेंसी यानी कि भारत की कंपनी ही तय करेगी। इससे पहले बाहरी यानी कि विदेशी कंपनियां ये सेफ्टी टेस्ट करती थी, लेकिन आज से ये भारत की कंपनी और एजेंसी ही इस सेफ्टी टेस्ट को करेगी और साथ में ही जो सेफ्टी यानी कि कार सेफ्टी पर का पता लगाने में जो खर्च होती है रकम, उसमें भी कटौती होगी। आपको बता दें, देश में चलने वाली कारें कितनी सुरक्षित है ये आज से भारतीय एजेंसी ही तय करेगी। इसके लिए भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनसीएपी या फिर बीएनसीएपी कारों का क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है। अब तक ऑटोमेकर कंपनियों ने कारों के करीब 30 मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर करा लिया है। हालांकि सबसे पहले किस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा, इसकी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त को दिल्ली में हुए इवेंट में बीएनसीएपी को लॉन्च किया था। इसके बाद 18 सितंबर को पुणे के चाकन स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान में कमांड और कंट्रोल सेंटर की ओपनिंग भी की थी। आपको बता दें, यहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पर एजेंसी कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देगी। इस टेस्ट में कारों को 0 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी। 0 स्टार का मतलब अनसेफ और 5 स्टार का मतलब पूरी तरह सेफ माना जाता है।
इससे पहले विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप और लेटिन एनकैप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भारतीय कारों का टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थी। ये रेटिंग कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं होती थी, इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम BNCAP को शुरुआत कर दी है। गडकरी ने कहा कि भारत NCAP के तहत देश में व्हीकल की टेस्टिंग कास्ट करीब 60 लाख रुपए होगी, जबकि ग्लोबल लेवल पर ये कास्ट 2.5 करोड़ रुपए होगी। यानी कि अब विदेशी एजेंसी से टेस्टिंग कराने पर कंपनियों का 75% कम खर्चा होगा। यानी कि अब भारतीय मूल की जो कंपनी होगी उससे टेस्टिंग करवाएंगे तो 75% जो खर्च है वो कम हो जाएगा। इससे ग्राहकों को बेहतर सेफ्टी वाली कार चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही देश में सुरक्षित कार बनाने के लिए कंपनियों में कंपटीशन भी बढ़ेगा। इनसे उन्हें टेस्टिंग के लिए अपनी कार विदेश भी नहीं भेजनी पड़ेगी। केंद्र ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, ये BNCAP की टेस्टिंग का एनालिसिस करेगी। आपको बता दें कि अब भारत में ही ये सेफ्टी टेस्ट किया जाएगा और अब तक 30 मॉडल जो है इसमें रजिस्टर कर दिए गए हैं और 75% जो कार सेफ्टी का टेस्ट है वो कंपनियों का अब बचेगा और 75% जो खर्च है उसमें कटौती होगी और भारत में ही अब कार सेफ्टी जो है उसके बारे में पता किया जाएगा और कारों की सेफ्टी रेटिंग भी जो भारतीय एजेंसी है वो ही तय करेगी।